क्योंकि परमेश्वर वो अपने पर कुछ नहीं रखता, जब उसके लिए करते हैं वो हमारे लिए रिटर्न में देता है।
तो ये आप अपनी तैयारी कर रहे हैं भविष्य के लिए। हालेलुया। भले ये जन्मदिन थोड़ा छोटा है, पर मेरे लिए विशेष करके ये बहुत बड़ा है। आमीन। तो ये आपके लिए भी, आप एक अपने जीवन के लिए तैयारी कर रहे हो, आने वाले समय के लिए बीज बो रहे हो। क्योंकि आप अभी जो छोटे में इतनी खुशी मना रहे हो, छोटे में इतनी खुशी जाहिर कर रहे हो, सोच लीजिए परमेश्वर ने आपके लिए कितनी अच्छी गुड न्यूज और कितना बड़ा सेलिब्रेट करने का प्लान रखा होगा। हालेलुया। आपके लिए भी कोई इससे बड़ा बड़ा प्लान करके रखेगा, और आप सोचेंगे, देखते आपकी आंखें रह जाएगी खुली की खुली। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, उसने हमारे आंखों ने देखा नहीं, हमारे कानों ने सुना नहीं, हमारे चित्त में भी नहीं आया, ऐसी बातें उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार कर दी। तो जब हम देखेंगे, मैं आज आया तो मुझे लग रहा था कुछ तो इस पर हो रहा है करके, पर मैं देखते रह गया। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी सारी तैयारी किया। आप अपना समय जो आपने सेलिब्रेट करने के लिए कि प्रभु के दास को मिस करेंगे, जिसके लिए आपने अपना समय दिया, और मैं उस चीज़ों को देखते ही रह गया। और मेरे मन में अभी विचार चल रहे कि काश आज तकरीबन 10-12 लोग हैं, तो आने वाले समय में सोच रहा हूँ कि पूरी कलीसिया तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। ताकि जन्मदिन किसी का भी हो, मतलब ऐसा मनाए कि उसको ब्लेसिंग हमें मिले। हालेलुया। और याद रखिएगा, मैं एक प्रभु का दास हूँ, एक प्रभु का सेवक हूँ। उसके राज्य में मैं एक नौकरी पे मैं अपॉइंट किया गया हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि मैं आपको हमेशा आपको खुश करते रहूँगा। हालेलुया। क्योंकि खुश करना मेरा काम है, परंतु परमेश्वर का जब वचन सिखाने के लिए जब मैं बैठता हूँ, तो वचन दोधारी तलवार है, और जब चलता है तो दर्द होती है। हालेलुया। तो कई बार मुझे लोग दुश्मन बना के बैठ जाते हैं, इसलिए कि ये हमें बोलते हैं, हमें, परंतु सच्चा प्रेम करने वाला वो व्यक्ति, वो दास होता है जो अपने बच्चों को सही शिक्षा सिखाता है, सरल मार्ग पे चलने के लिए डांटता भी है, छड़ी भी लगाता है। हालेलुया। तो मैं आज आपको एक छोटी सी लाइन में कुछ संदेश देना चाहता हूँ। जो पास्टर आपसे सच्चा प्रेम करता है, उसकी एक निशानी होगी, वो आपको हमेशा क्या करेगा? नहीं। तो यही एक संदेश है आज का जन्मदिन का, कि आप मेरे लिए तालियां तो बजा रहे हैं, आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो, अच्छी बात है, पर आपको पता है, आपने मेरी बातों को कई बार सुन के आपको कई बार दर्द भी हुआ होगा, दुख भी हुआ होगा। क्योंकि सच्चा प्रेम करने वाला हमेशा वो आपकी तारीफ ही नहीं करता रहेगा। आप गलत में दिखेंगे तो आपको वचनों के द्वारा समझाता है, पर्सनल समझाता है, डांटता है, परंतु वो हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो पास्टर आपसे सच्चा प्रेम करता है, वो आपको केवल खुश ही नहीं करता, बल्कि परमेश्वर के सत्य मार्ग में चलाने के लिए वो आपको सिखाता भी है, वचन सुनाता भी है। उसका उद्देश्य केवल आपको कलीसिया में रखना ही नहीं है। एक परमेश्वर का सच्चा दास, वो आपको कलीसिया में इकट्ठा नहीं करेगा, वो आपको कलीसिया में नहीं देखना चाहता, वो आपको कलीसिया में भी स्वर्ग में देखना चाहता है। बोलो आमीन। यही एक प्रभु के सच्चे दास की क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हालेलुया। देखो उद्देश्य है, ये मेरा भी उद्देश्य है कि हम कई बार लोगों को हम डांटते हैं, समझाते, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं। आज इस सेलिब्रेट के दिन में आपको संदेश देना, आप सीखो इसको, कि कई बार हम जब सिखाते डांटते तो लोग बोलते हैं कि हम कलीसिया छोड़ देंगे, चर्च छोड़ देंगे, या फिर हम लोग कहीं और ज्वाइन हो जाएंगे, है ना, यही बोलते हैं। पर ये सच्चा प्रेम नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमको कुछ बोला जा रहा है, हमारा रिश्ता स्पिरिचुअल है, कौन सा है? आत्मिक रिश्ता है। आपकी पर्सनल मेरे और आपके साथ कोई भी क्या नहीं है, पर्सनल आपके साथ कोई मेरा पर्सनल मतलब वो नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोई दुश्मन निकाल लूँ या आपको मैं डांट रहा हूँ तो पर्सनल मेरा कोई मैटर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो है कि स्पिरिचुअल मैटर है, आत्मिक रिलेशन है, जिसकी वजह से परमेश्वर कई बार हमें लगता नहीं
मैं सोचता भी नहीं कि मैं इसको डांट रहा हूँ, पर वचन आपके लिए वो होता है और ऐसा लगने लगता है कि आज में मुझे ही बोला जा रहा है ना, जबकि वो परमेश्वर हमारे द्वारा व्यवहार कर रहा होता है। बोलो हालेलुया। तो कांग्रेचुलेशन, आप ब्लेस हो और आपके लिए बड़े बड़े सेलिब्रेशन रखा है परमेश्वर ने। आमीन, हालेलुया। तो मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं आपको कलीसिया में भी देखना चाहता हूँ और एक तो स्वर्ग में भी। इसीलिए कई बार हम आपको राइट करने के लिए चर्च में नहीं आते तो बोलते कॉल करके आप क्यों नहीं आ रहे, आप ऐसी हो, आप वैसी हो, यही एक रहता है। पर हम आपको वहां भी देखना चाहते हैं। हालेलुया। नीति वचन की जब आप पुस्तक पढ़ेंगे उसमें लिखा है वो बेटा जो लीगल जो बेटा है, जो बेटियां है, जो रियल वारिस है, उसको परमेश्वर डांटता है, उसको छड़ी भी लगाता है क्योंकि उससे प्रेम करता होता है। परमेश्वर की बाइबल में लिखा है कि वो बेटा जिसको कभी कान उसका पकड़ा नहीं गया, उसको चपाटा लगाया नहीं गया, जिसको डांटा नहीं गया, वो रियल बेटा बन ही नहीं पाएगा, वो रियल संतान है नहीं। रियल संतान, लीगल संतान वो होता है जो जिसे वो पिता उससे के साथ वैसा व्यवहार करता है। अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है या होता है तो ये सोचना कि मैं रियल परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। मैं अपने पास्टर के, अपने चर्च के मैं एक अच्छा बेटा, अच्छी बेटियां हूँ। बोलो आमीन। आमीन। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। कितना मिनट टाइम है? भोजन भी है ना? कितने लोग बनाए? बहुत सारा है। हालेलुया। एक लाइन और, सच्चा प्रेम सत्य बातों को सिखाएगा, है ना? तो अक्सर मैंने जब भी आप लोगों को कुछ बोला है या आपके साथ में मैंने कभी बातचीत किया है या आपको समझाया जाता है, वो आपको सच्चाई पे चलने के लिए या सही प्रेम, प्रार्थना, चर्च में आना क्यों नहीं आते, यही सिखाने के लिए बोला है। राइट? हालेलुया। और कोई आपके साथ कुछ है नहीं कि आप सही मार्ग में चलो, सत्य को मानो और कुछ मुझे प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दिखता है तो उसको सुधारने के लिए कई बार बोला जाता है। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करें और आप लोग ब्लेस हो, क्योंकि आपने मुझे आनंदित किया है, मुझे खुश किया है, तो परमेश्वर आपको 1000 गुना खुशी देगा और आपकी खुशी कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। वो खुशी बढ़ती जाएगी, इसका अंत नहीं होगा और आप भी अपने जीवन में बड़ी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे और ऐसी खुशी जो आपको परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर दुख के साथ, खुशी के साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। परमेश्वर खुशी के साथ क्या नहीं मिलाता? दुख नहीं मिलाता। वो हमेशा हमें देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है, वो हमेशा हमें ब्लेस देखना चाहता है। हाँ, परीक्षा आती है और परीक्षा भी इसलिए आती है ताकि हम हमेशा खुश रहें। इसलिए कई बार हमारे जीवन में चढ़ाव, आड़े मुड़े रास्ते, कठिनाई भरे जीवन, सताव वाला जीवन, तकलीफ वाला, परेशानी वाली परिस्थिति, उलट पुलट वाला होता है, पर प्रभु इसलिए लेकर आता था कि मैं तुमको लंबा ब्लेस करूं, लंबे टाइम के लिए तुम्हें ब्लेस करूं। ये उसका रीजन रहता है और कुछ नहीं। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करें। आइए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे।